अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिमायत में हिंदुस्तान के दिग्गज उलमा के बयानात आ रहे हैं। उलमा का कहना है कि ये मौलाना की अपनी राय हो सकती है। हम मौलाना के इस इंटरव्यू से और मौलाना की इन बातों से 100% इत्तिफाक नहीं करते। मौलाना को इस तरह के इंटरव्यूज नहीं देने चाहिए, और अगर उन्हें कोई बात करनी है, किसी से कोई इख्तिलाफ है, तो जो लहजा और जो अंदाज मौलाना ने इख्तियार किया है ये नहीं होना चाहिए। दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम साहब क्या कह रहे हैं मौलाना के इंटरव्यू के बारे में, आइए पहले मौलाना को सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मौलाना महमूद मदनी साहब के इंटरव्यू के सिलसिले में मेरे नाम एक मैसेज सबसे पहले गालिबन यूसुफ साहब नामी किसी साहब ने भेजा था, और उसके बाद उस क्लिप की कॉपी मेरे पास 50 नंबर से आ चुकी है और मुसलसल आ रही है। चूंकि उसने मुझको मुखातब बनाया गया है, इसलिए मेरे लिए उसकी वजाहत करना जरूरी है। ये मुझे मालूम नहीं कि ये किसी पुराने इंटरव्यू की क्लिप इस वक्त शाये की जा रही है, ये कोई नया इंटरव्यू है। मुफ्ती अबुल कासिम साहब को ये मालूम नहीं है कि ये इंटरव्यू ताज़ा है या पुराना क्लिप चल रहा है। हम अपने नाजरीन को बता दें कि ये अभी मौलाना ने 2 दिन पहले एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया है, और ये बिल्कुल ताज़ा क्लिप चल रहा है। और इस इंटरव्यू को लेकर हिंदुस्तान की आवाम में एक किस्म की नाराजगी पाई जा रही है। जहाँ तक उसके मौजू का ताल्लुक है तो यकीनन मुझे मौलाना महमूद साहब के इस अंदाज़े कलाम से बिल्कुल इत्तफाक नहीं है। नजरियाती एतबार से किसी से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अपने इख्तलाफ के इजहार का तरीका मुनासिब होना चाहिए, और ख़ास तौर से इस वक्त जबकि मुसलमान 2 मसलों की वजह से इंतहाई तशवीश में और तकलीफ में है। एक वक्फ तरमीमी बिल का मसला है, दूसरे तौहीन रिसालत का मसला है, और यकीनन सलाहुद्दीन ओवैसी साहब इस सिलसिले में बेबाकी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं कि इस वक्त में असदुद्दीन ओवैसी की तो और ज्यादा जरूरत पड़ जाती है, जबकि वक्फ बिल पर असदुद्दीन ओवैसी पूरे हिंदुस्तान में पहुंचकर बेबाकी से उसकी तर्जमानी कर रहे हैं। और एक तौहीन रिसालत का मसला है, उसके ऊपर उनकी पार्टी, उनके बड़े बड़े लीडर इम्तियाज जलील, वारिस पठान, उनके दिग्गज लीडर मैदान में उतरे हुए हैं। इनके अलावा कोई नजर नहीं आता। इतने नाजुक वक्त में मौलाना की ये सख्त बयानी हमें मुनासिब नहीं मालूम होती, हमें अच्छी नहीं लगती। तो उनके साथ अपने इख्तलाफ का इजहार जिन अल्फाज में मौलाना महमूद साहब ने किया है, ये बिल्कुल नामुनासिब है। एंकर के हर सवाल का जवाब देना भी जरूरी नहीं होता, उसको अवॉइड भी किया जा सकता है। साफ कहा जा सकता है कि इस मसले पर मैं अपनी राय नहीं दूंगा, और अगर राय भी देनी हो तो शख्सियात के एहतराम का और उसके मकाम व मर्तबे का ख्याल करना चाहिए। इसलिए मैं इस इंटरव्यू से अपनी लाताल्लुकी का इजहार करता हूँ। जहाँ तक ताल्लुक है उनकी इल्मी सलाहियत या उनके शूरा की रुकनियत का, वो मसला अलग है, और उसका ताल्लुक तन्हा मेरी ज़ात से नहीं बल्कि पूरी मजलिस शूरा से है। इसलिए मैं उस मसले पर कोई तबसरा इस वक्त नहीं करूँगा। बहरहाल जो हुआ ये मुनासिब नहीं हुआ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे थे मुफ्ती अबुल कासिम साहब को। मुफ्ती अबुल कासिम ने कहा कि मैं इस इंटरव्यू से लाताल्लुकी का इजहार करता हूँ। आखिर में मौलाना ने कहा कि इनकी इल्मी सलाहियत और इनकी शूरा की रुकनियत का मसला, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। इससे अंदाजा ये हो रहा है कि अब इनकी इल्मी सलाहियत और लियाकत के ऊपर भी मसला खड़ा हो चुका है, और हो सकता है कि आगे चलकर दारुल उलूम की शूरा से इन्हें इस्तीफा देना पड़े और दारुल उलूम की शूरा इन्हें बाहर कर दे। इसके बाद अब हम सुनते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिमायत में अब से चंद दिन पहले दिया गया मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी का बयान। बेबाकी के साथ मौलाना बोले हैं, और फुल सपोर्ट मौलाना ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को किया है। सुनिए मौलाना क्या कह रहे हैं। साथ देने वाला न बने, कहिए इंशाअल्लाह। अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे तो उसका बाइकाट की। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकाट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। क्या बेशरम लोग हैं, मस्जिदों को शहीद करने वालों का तुम साथ दे रहे हो,
मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने वालों का तुम साथ दे रहे हो। कह दो कि हमारा नाम अब मुसलमानों का नाम नहीं है, हम आज से जो मुसलमानों के खिलाफ पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और उसकी हिमायत कर रहे हैं, उनके बारे में मौलाना कह रहे हैं कि सन 2024 के इलेक्शन में जिन लोगों ने सपोर्ट किया था और मुकम्मल हिमायत की थी, उन लोगों का सोशल बाइकॉट हो और दुआ सलाम कलाम भी उनसे बंद कर दिया जाए। कितनी सख्त वार्निंग है मौलाना की ऐसे लोगों के लिए। श्याम दास है, कह दो, ऐलान करो। तुम मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने वालों का साथ दे रहे हो, तुम मुसलमानों की प्रॉपर्टी को तबाह व बर्बाद करने वालों का साथ दे रहे हो। कह दो, आज से ऐलान करो कि तुम मुसलमान नहीं हो। तुम्हारा नाम घनश्याम है, तुम्हारा नाम राहुल है, तुम्हारा नाम मुसलमानों जैसा है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा अमल मुसलमानों जैसा नहीं है। तुमने अपने तर्ज अमल को बदल लिया है, तो इसलिए तुम अपना नाम भी बदलो, अपनी पहचान भी बदलो और इस मुआशरे से अलग थलग रहो। और बहुत से उलमा ने असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिमायत का ऐलान किया है कि हम उनसे 100% इत्तिफाक करते हैं। नौजवानों, आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त में हिंदुस्तान की मुस्लिम यूथ का लीडर असदुद्दीन ओवैसी है। आज का नौजवान असदुद्दीन ओवैसी को अपना आइडियल मानता है, उनके हर बयान को सुनता है, उनके हर इंटरव्यू को गौर से देखता है और वो क्या जवाब दे रहे हैं, किसको क्या जवाब उनका आ रहा है, उस पर बड़ी गहरी नजर रखता है। और आज तक हम देखते हुए आ रहे हैं, किसी भी गोदी मीडिया के न्यूज चैनल पर चले जाएं तो उनके सवालों का जवाब कोई नहीं दे पाता। कितना सख्त से सख्त और मुश्किल से मुश्किल सवाल उनसे पार्लियामेंट में किया जाए या टीवी पर बैठकर किया जाए, बैरिस्टर साहब हर एक सवाल का जवाब देते हैं और तसल्ली बख्श देते हैं, सामने वाले के मुंह को बंद कर देते हैं। मौलाना को अपने इस बयान से रुजू करना चाहिए और आइंदा इस तरह की सख्त कलामी से बाज आए। आपको इख्तिलाफ है, नजरियाती इख्तिलाफ हो सकता है, सियासी इख्तिलाफ आपको हो सकता है, लेकिन मुफ्ती अबुल कासिम जैसा फरमा रहे थे, आपका लहजा नरम होना चाहिए। हजरत मौलाना उस्मान लुधियानवी, हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी के आप जानशीन हैं और नौजवानों की दिलों की धड़कन हैं। आप तो एक जमाने से टारगेट करते हुए आ रहे हैं और लीडरशिप को बार बार मुतवज्जे कर रहे हैं। मौलाना का भी इसके ऊपर बयान आया और कहा कि हम मौलाना महमूद मदनी साहब की इन बातों से इत्तिफाक नहीं करते, हम उनके इस इंटरव्यू की मुखालफत करते हैं। इस तरह के इंटरव्यूज मौलाना को नहीं देने चाहिए। मौलाना को ये बात समझ लेनी चाहिए, जब इन गोदी मीडिया के एंकरों को आज कोई भी इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं है, फिर मौलाना भाग भाग कर क्यों इनके पास पहुंचते हैं, क्यों अपनी आवाज को बुलंद इनके पास जाकर करते हैं? क्या आपकी आवाज को हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं सुन रहा है? क्या आपका मैसेज हिंदुस्तान के मुसलमानों तक नहीं पहुंच रहा है? आपको 10-12 साल पहले का वो मंजर याद होना चाहिए जब आपकी एक आवाज पर मुसलमान रामलीला मैदान को भर दिया करते थे। आपने जिस ग्राउंड और जिस फील्ड में मुसलमानों को बुलाया, मुसलमान वहां पर पहुंचे और तिल रखने के लिए जगह तक बाकी ना रखी, सिर्फ आपकी एक आवाज पर। आप क्यों भूल गए हैं कि लाखों करोड़ों मुसलमान और लाखों अरबों का खर्चा आपके पीछे कर कर मैदानों में और रैलियों में आपके पीछे पहुंचते हैं? कहीं आपकी सदारत का मसला आता है तो आपके लिए खड़े होकर शहादत की उंगली उठाकर वो गवाही देते हैं कि आप हमारे सदर हैं। तो जब इस तरह का मामला आपके साथ ये हिंदुस्तान के नौजवान, हिंदुस्तान की आवाम कर रही है, तो आप ये बेतुके बयानों से बाज आइए, इन बेतुके बयानों को मत दीजिए। आपके इस बयान से हिंदुस्तान का नौजवान बहुत ज्यादा नाराज है और आपको उनकी नाराजगी का एहसास होना चाहिए। आप कौम के लीडर हैं, आप मुसलमानों के लीडर हैं, आप मुसलमानों की तंजीम जमीयत के लीडर हैं। अल्लाह तबारक ताला इस इख्तिलाफ से उम्मत मुहम्मदिया और हिंदुस्तान के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर हाँ आपको हमें सपोर्ट करना है तो ज्वाइन का बटन दबाकर हमारे हाथ को और हमारे इस चैनल को जरूर मजबूत करें। जज़ाकल्लाह।